हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रुचि, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम लोगों की केमिस्ट्री की पहली क्लास है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, उसके बाद इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस बच्चों, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। फर्स्ट क्या है बच्चों? मेल्टिंग ऑफ, डेली देखते हो ना, मेल्टिंग ऑफ आइस। सेकेंड बच्चों, इवापोरेशन ऑफ वाटर। बर्निंग ऑफ कोल। सावरिंग ऑफ मिल्क। रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को देखते हो मेल्ट होते हुए। थर्ड क्या है? इवापोरेशन ऑफ वाटर। सेकेंड बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जलते हुए देखते हो ना बच्चों। सावरिंग ऑफ मिल्क इन समर, समर में ज्यादा होता है ये। रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों, इसमें होता क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होता है तो क्या बनता है? वाटर। जिनके घर में फ्रिज है, लमसम सबके घर में होगा। जब बच्चों लाइट चली जाती है कुछ देर बाद, जो उसमें आइस हमारा बना होता है, होता क्या है, जब फ्रिज बंद हो जाएगी, लाइट नहीं रहेगी, तो होता क्या है कि जो हमारा आइस है वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होकर क्या बनाता है? वाटर। जब आइस मेल्ट होता है तो क्या बनता है? वाटर। सेकेंड है इवापोरेशन ऑफ वाटर, जब वाटर का इवापोरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? फ्यूम, धुआं निकलता है, फ्यूम्स निकलता है बच्चों। ये भी हम लोग डेली देखते हैं। बर्निंग ऑफ मिल्क इन समर, समर की सीजन में जब हम दूध को रखते हैं गर्म करके, शाम तक क्या होता है? दूध खराब हो जाता है, दूध क्या होता है? सावरिंग हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ये क्यों होता है बताते हैं हम। फोर्थ फिफ्थ क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या? बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में, जब बारिश के सीजन में आयरन से बनी हुई कोई भी वस्तु होती है घर में, या दरवाजा ही देख लेते हैं, खिड़की होती है घर में,
उसमें क्या होता है, रस्ट लग जाता है। तो जब उसमें रस्ट लग जाता है तो खराब हो जाता है, जल्दी से टूट जाता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस और वेपोरेशन ऑफ वाटर दोनों क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। इसमें देखो बच्चों, इसमें भी मेल्टिंग ऑफ आइस, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका वाटर, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, किसका इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर का। इसमें वाटर वेपर्स की फॉर्म में क्या होती है, इन्वायरमेंट में चली जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इस वाटर में भी वाटर का कंपोजिशन क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ क्या, सॉरी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसमें वाटर का कंपोजिशन दोनों में क्या है, सेम है, केवल उसका क्या फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे आइस सॉलिड से लिक्विड में वाटर कन्वर्ट हो रहा है। इस सेकेंड में क्या हो रहा है, वाटर वेपोराइजेशन, लिक्विड वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स के फॉर्म में। यहाँ पे क्या केवल फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। जो लास्ट 3 एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कोल, सावरिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, केमिकल चेंज के। ये क्या है, केमिकल चेंज के एग्जांपल है। देखो बच्चों, जब हम कोल को बर्न करते हैं क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो क्या हुआ, उसमें कोई केमिकल चेंज हुआ, कुछ नया कंपाउंड बन गया ना। क्योंकि जब हम कोल को बर्न कर रहे थे तो उसमें धुआं नहीं था। जब कोयला जलने लगा उसके सॉरी जब कोल को जो हम बर्न करेंगे उसके बाद धुआं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोल का मतलब जिससे लकड़ी को जलाते हैं, डेली देखते होगे ना, जिनके घर में गैस नहीं, जो गरीब लोग हैं वो करते क्या है, लकड़ी से खाना बनाते हैं। जब वो लकड़ी को बर्न करते हैं तो होता क्या है, लकड़ी से जो कोयला बनता है, कुछ जैसे लकड़ी जिसमें कोयला बनेगा, राख बनेगी, और क्या होता है बच्चों, धुआं बाहर निकलता है। लेकिन जो जनरल छोटी छोटी लकड़ियां होती है, नीम की, सब में कोयला नहीं, छोटा मोटा मोटी राख होती है। सावरिंग ऑफ मिल्क, समर में, जब समर का सीजन होता है तो मिल्क क्या होता है, खट्टा हो जाता है, दूध खराब हो जाता है, उसे पीने उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। जब टेस्ट चेंज हो गया तो क्या है, वो केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन में रस्ट लगता है, कब लगता है, समर के सीजन में। तो ये भी क्या है, तो आयरन में केमिकल चेंज होता है। तो ये सब किसकी एग्जांपल है, केमिकल चेंज के। तो फिजिकल चेंज की डिफिनेशन क्या होगी, दोज प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, जो हमारा फिजिकल चेंज है किस प्रोसेस में होगा, फिजिकल प्रोसेस में। क्या बोलेंगे, दोज प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड क्या है, केमिकल चेंज। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, केमिकल प्रोसेस की, दोज प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। बच्चों समझ में आ गया। तो केमिकल प्रोसेस में केमिकल चेंज होगा, फिजिकल प्रोसेस में फिजिकल चेंज होगा। तो फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस समझ में आ गया। अब बच्चों देखो, दोज प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अकर्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जिस प्रोसेस में केमिकल चेंज होगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन समझ में आया। तो डिफिनेशन क्या होगी, दोज प्रोसेस इन विच अ केमिकल चेंज अकर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज का होना मस्ट है। फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज के साथ साथ फिजिकल चेंज भी होता है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें केवल केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज नहीं होता। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें केमिकल चेंज के साथ साथ फिजिकल चेंज भी होता है। समझ में आया बच्चों।
तो केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच केमिकल चेंज अकर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। समझ में आ गया बच्चों? अब बच्चों देख केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा? सावरिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए। अब बच्चों किसी भी रिएक्शंस को हम कैसे लिखेंगे, अब इससे बात करते हैं। बच्चों एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। समझ में आया बच्चों? एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस हम ओरिजिनल स्टेट में लेते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में लेते हैं, वो हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। जो नया बनता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट। अब हम समझेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है क्या। व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस हम ओरिजिनल स्टेट में लेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में लेंगे, वो हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। जो रिएक्शन में नया बनेगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, जैसे बच्चों एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है? इतना समझा? इधर क्या है? हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन सिंगल नहीं होगा, अभी इसको हमने बैलेंस नहीं किया है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है? ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है? हमारे रिएक्टेंट है। क्योंकि वाटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए जो भी सब्सटेंस, जो भी केमिकल हम ओरिजिनल फॉर्म में लेते हैं वही हमारा रिएक्टेंट होता है, और जो नया बनता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। किसी भी रिएक्शन में ये हमारी एक रिएक्शन से लिखी हुई है, ये हमारा एरो का टेल है, ये एरो का हेड है। जो एरो के हेड के साइड लिखा वो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो एरो के टेल के साइड होगा वो हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। समझ में आया? एरो के टेल के साइड जो कुछ भी लिखा होगा वो रिएक्टेंट हो गया। एरो के जो हेड होगा उसके सामने जो लिखा होगा वो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। बच्चों हम देखते हैं, ये हमारा क्या है? मैग्नीशियम है। हमने लिखा मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन है, ये हमारा मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। तो एरो के टेल के साइड क्या लिखा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखा है। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है। और ये जो नया कंपाउंड बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है? समझ में आया बच्चों? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है A प्लस B गिव्स C। ठीक है बच्चों, A प्लस B हमारा क्या है? रिएक्टेंट है। C हमारा क्या है? प्रोडक्ट। समझ आ गया? दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों।
A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। तो A और B दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट हैं। C प्लस D दोनों क्या है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आया बच्चों, सबकी समझ में आ गया। तो किसी भी रिएक्शन में जो एरो के हेड के सामने लिखा होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जो टेल की साइड लिखा होता है रिएक्टेंट होता है। डिफिनीशन में कैसे बोलोगे, अगर पूछे रिएक्टेंट की डिफिनीशन क्या है, इन अ केमिकल रिएक्शंस दो सब्सटेंस टेक इन ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा, वो रिएक्टेंट होगा। एंड इन दोज रिएक्शंस द न्यू केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म कॉल्ड रिएक्टेंट। जो नया कंपाउंड बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो ओरिजिनल फॉर्म में लेंगे वो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट समझ में आया बच्चों। अब हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन जब हम हाइड्रोजन और रिएक्शन की दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन का क्या है, एग्जांपल है। जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, वाटर हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखो, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, जब हम सोडियम की रिएक्शन किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो सोडियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, सोडियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखो, जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन सल्फर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है क्या, हाइड्रोजन सल्फर। अब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, प्रोडक्ट है। बच्चों ये केमिकल रिएक्शन से क्या है, एग्जांपल है। समझ में आ गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, अब इसको रिवाइज करके आना।